हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एसएससी का एक नया नोटिफिकेशन आ गया। एसएससी जीडी का सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में भर्ती होने का एक सुनहरा अवसर 24/11/2023 से कल से ही फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है, कल रात 12 बजे से। और ये लास्ट डेट है आप लोगों का 24/11/2023 से, और लास्ट डेट है 31/12/2013, अगले महीने के अगले महीने के 31 तारीख तक फॉर्म सबमिट होगा। और इसमें टोटल वैकेंसी कितना दिया गया है, टोटल वैकेंसी मैं आपको दिखा दूँ। टोटल वैकेंसी 26,146 दिएगा। टोटल 26,146 वैकेंसी आए हैं, और इसमें सारे वैकेंसीज कैटेगरी वाइज करके दिया गया है। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। बीएसएफ में टोटल वैकेंसी 6,174 आया है। सीएसएफ में टोटल वैकेंसी 11,024 आए हैं, 11,025। सीआरपीएफ में 3,337। एसएसबी में 635। एसएसबी में 635 है। फिर आईटीबीपी में 3,189। असम राइफल में 1,490। एसएसएफ में 206। ये टोटल मिला करके 26,146 वैकेंसी आया है। पिछली बार के मुकाबले में वैकेंसी कम है, तो इस बार एग्ज़ाम में जो कट ऑफ जाएगा वो थोड़ा सा टफ होगा। अब इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए इसका सिलेबस क्या क्या है, ये मैं डिस्कस कर लेता हूँ इस वीडियो में। एसएससी का एक बहुत बड़ा अपडेट है। एसएससी जीडी इधर रिसेंटली बहुत वैकेंसी दिया है। पिछली बार 80,000 के आसपास वैकेंसी था, और इस बार इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप अगर 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव पास मेट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी। कोई भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आप 10th क्लास पास हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। ये बात भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और आपका डेट ऑफ बर्थ 18 साल का पूरा जाना चाहिए। 1/1/2024 से पहले आपका 18 साल पूरा हो जाना चाहिए। ये यहाँ पे 1/1/2024 है। उसके बाद हम इसके सिलेबस के बारे में दिखा देते हैं आपको। इस नोटिफिकेशन में सिलेबस भी पूरा दिया हुआ है, क्योंकि पिछला बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें माइनस मार्किंग था। इस बार भी एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग रहेगा। उससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था पिछले बार उसमें माइनस मार्किंग नहीं था। और एग्ज़ाम भी टोटल आपका कितना लगेगा, 100 रुपये। ये एसएससी का लगभग फॉर्म में आपका एग्ज़ाम भी 100 रुपये ही लगता है। ये एसएससी ने फिक्स कर दिया है। शायद किसी एग्ज़ाम में ज़्यादा पैसा लगता है, 100 रुपये आपका फ़ी लगेगा। ये फुल नोटिफिकेशन है, यहाँ पे दिया गया। आप अपने हिसाब से सेंटर चूज़ कर सकते हैं। सेंटर बहुत जगह है, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। यहाँ पे आप जिस भी रीजन से हैं उस हिसाब से आप अपना सेंटर चूज़ कर सकते हैं फॉर्म भरते टाइम। और फॉर्म भरते टाइम ध्यान रहे कि आप अपना फ़ोटो जो है वो जो एसएससी इंस्ट्रक्शन दिया है उसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म भरें। आप ऐसा ना हो कि आप फ़ोटो वोटो टोपी पहन करके फ़ोटो खींच के डाल दिए हैं, वैसा नहीं होना चाहिए, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट होने से बच जाए। फिर उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। आप देखिए पार्ट ए में क्या लिखा हुआ है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 40 मार्क्स के। जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 40 मार्क्स के। मैथ से 20 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 40 मार्क्स के। और आपका इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 40 मार्क्स के। तो पूरा मिला करके आपको 60 मिनट एग्ज़ाम में मिलेगा, और आपको 60 मिनट में टोटल 80 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो समय कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है, तो आपको उसी के अनुसार मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। और ज़्यादा समय आपके पास है नहीं। ये एग्ज़ाम अगले साल दिसंबर में फॉर्म भरना ख़त्म होगा, और अगले साल के फरवरी महीने के लास्ट में ये एग्ज़ाम हो जाएगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है अगले साल के फरवरी महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपके पास अभी 3 महीना समय है, 3 महीना इनफ टाइम है, आप अपना तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप
जनरल इंटेलिजेंसी जो रीजनिंग है उसके अंदर पूछा क्या क्या जाएगा, तो यहाँ पे सारी बातें लिखा हुआ है इस नोटिफिकेशन के अंदर कि जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग में एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड ability to observe and distinguish patterns with bit test through the question principle of non-verbal types. The component may include question on analogy, similarities and difference. तो यहाँ पे जितने भी बातें लिखा हुआ है ये सारी चीज़ों से क्वेश्चन आएगा। ये यहाँ पे पूरा रीजनिंग का सिलेबस दिया हुआ है। कोडिंग डिकोडिंग है, नॉन वर्बल सीरीज़ है, नंबर सीरीज़ है, ये सारे से आपका क्वेश्चन आएगा। रिलेशनशिप कस्टम ब्लड रिलेशन आप पढ़े होंगे, तो इन सारे से आपका फिगर आएगा। मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये सब आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो उसमें आपको सारा क्वेश्चन दिखेगा। बस आप एक सरसरी निगाह से देख लीजिए कि सिलेबस में क्या क्या है। जनरल नॉलेज में आप मेडिवल हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और जीके, जीएस जनरल साइंस जो है वो भी आपको पूछा जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इतने बातों पे ध्यान नहीं देना है आपको, बस जो आप जनरल लूसेंट पढ़ते हैं आप उससे तैयारी कर सकते हैं, आपका बेटर तैयारी हो जाएगा। और आप अभी से 8 महीने पहले का करंट अफेयर इसमें इंक्लूड कर लीजिए, उससे आपका लगभग क्वेश्चन बन जाएगा। अब 20 क्वेश्चन है तो कम से कम आपका 17-18 क्वेश्चन ईजी वे में सॉल्व हो जाएगा। आपका 2 ही क्वेश्चन छूटने का चांसेस रह सकते हैं। 18 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपका रिजल्ट फिक्स है। ये जीके जीएस के लिए एलिमेंट्री मैथ में आपका जो आप बेसिक पढ़ते जा रहे हैं 10th क्लास तक में, वही आपको एग्ज़ाम में पूछेगा। बस थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा करके पूछता है, बच्चे वाला क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो इसमें वही सब क्वेश्चन है, जैसे नंबर सिस्टम है, पहला नंबर सिस्टम है, होल नंबर है, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस है, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स हैं, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज रेशियो, प्रपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मेजर मेंसुरेशन है, टाइम एंड डिस्टेंस है, रेशियो, टाइम वर्क, ये सारे से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और आपका एक ऑप्शन रहता है एलिमेंट, आपको चूज़ करना होता है कि आप इंग्लिश में एग्ज़ाम दीजिएगा, इंग्लिश सब्जेक्ट चूज़ कीजिएगा, फिर हिंदी सब्जेक्ट चूज़ कीजिएगा। तो जो भी कैंडिडेट होते हैं वो अपने एबिलिटी के अनुसार सब्जेक्ट चूज़ करके आप उसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप अगर इंग्लिश टिक आउट कीजिएगा तो आपको इंग्लिश का पेपर आएगा आपके सामने, और ये भी 20 मार्क्स का रहेगा। इंग्लिश हिंदी दोनों ऑप्शन रहता है आपके सामने। अगर आप हिंदी चूज़ करते हैं तो आपके सामने हिंदी आएगा, उसमें पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये सब आपका पूछा जाएगा। मुहावरे हो गए, समास हो गया, संधि विच्छेद हो गया, ये सब आपका पूछा जाएगा, लोकोक्तियाँ हो गया। तो आप ये सब क्लास 10 तक बहुत अच्छे से पढ़े हैं, बस आपको एक बार सरसरी निगाह से देखना है, ध्यान से पढ़ना है, आपका रिजल्ट कंफर्म हो जाएगा। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो थोड़ा सा मेहनत करेंगे, 3 महीना काफ़ी होता है किसी भी एग्ज़ाम का अच्छे से तैयारी करने के लिए। अगर आप 3 महीना प्रॉपर देते हैं तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। अब इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट, ये सारी बातें आपके सामने लिखा हुआ है। 5 किलोमीटर मेल के लिए है, 5 किलोमीटर मेल के लिए 24 मिनट, ये लगभग लोगों को पता है इस SSCGD के बारे में। नोटिफिकेशन आया, मैंने इस चैनल पे आपको अपडेट दे दिया। आप अपना फॉर्म जितना जल्दी हो सके भर लीजिए। लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है आप लोगों को। लास्ट डेट में होता क्या है कि कभी कभी सर्वर स्लो चलता है तो फॉर्म फंस जाता है या फिर पेमेंट फंस जाता है। तो मेल के लिए 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स है, और 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट फीमेल के लिए है। और लद्दाख रीजन वाले के लिए अलग क्राइटेरिया बनाया गया है, आप उसे नोटिफिकेशन में देख लीजिए, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बाद है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो सबसे पहले आपका पीएसटी होगा, पीएटी बाद में होता है। तो पीएसटी में मेल के लिए जो है जनरल हाइट है वो जनरल हाइट है 170, 170, और फीमेल के लिए जनरल हाइट है 157। अलग अलग कैटेगरी के लिए नीचे अलग अलग लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी के लिए 162.5 सेंटीमीटर मेल के लिए, फीमेल के लिए 157। और एससी यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए भी है लिखा हुआ, शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी के लिए, सारे के लिए अलग अलग क्राइटेरिया लिखा हुआ। आप क्राइटेरिया वहाँ पे पढ़ करके इजी वे में एग्ज़ाम का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और अपना एलिजिबिलिटी चेक कर ले उसके बाद ही भर। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम दे लिया और हाइट में छट गए तो आपको बहुत बुरा लगेगा। बेटर है कि आप अपना हाइट वेट सब कुछ मेज़र करवा करके फॉर्म भरें, तो आपके लिए बहुत बेहतर है।
और आप अपने चेस्ट पे भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्या होता है कि कभी कभी लोगों का एग्ज़ाम निकल भी जाता है और चेस्ट में छट करके आ जाते हैं, तो अभी से फिजिकल में भी थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को। तो मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ आपको कि ये जो एग्ज़ाम नोटिफिकेशन है आउट कब हुआ है, कल ही रात में आउट हुआ है ये नोटिफिकेशन, और अगले महीने के 31 तारीख तक ये फॉर्म भरा जाएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम जो होगा वो कंडक्ट कब कराया जाएगा, फरवरी मार्च 2024। तो अगले साल के फरवरी महीने से स्टार्ट होकर के मार्च तक में ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास प्रॉपर 3 महीना समय है, आप अभी से जोड़ना शुरू कीजिए। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, दिसंबर, इस महीने का दिसंबर, जनवरी और फरवरी। तो आप दिसंबर का पूरा, जनवरी का फरवरी, अगर फरवरी का आपके आधा मंथ से एग्ज़ाम होता है तो आप, या फिर फरवरी के लास्ट मंथ से एग्ज़ाम शुरू होता है तो आपके पास फरवरी भी पूरा रहेगा। आप इस बीच में 3 महीने एग्ज़ाम का तैयारी करके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। दोस्तों, और एग्ज़ाम्स के अपडेट के लिए इस चैनल में बने रहिए और चैनल को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।